आज की ये जो क्लास है ये स्पेशली है निखिल के लिए। उनको ये सारा कुछ सीखना है और उसी के हिसाब से मैं बताने वाला हूँ एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले जो चीज़ बता रहा हूँ वो है रैप टेक्स्ट। ठीक है, रैप टेक्स्ट क्या होता है एक बार ध्यान समझिए। रैप टेक्स्ट का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर लिखा है टुडे डीलर चेक इन। अब अगर इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लूँ क्योंकि यहाँ पर अंक बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं और ये इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है इस कॉलम की, तो जस्ट इसको मैंने थोड़ा छोटा करा इस तरीके से और बाकी के जो टेक्स्ट दिखना बंद हो गए। मैं चाहता हूँ कि ये इसी सेल में ये रैप हो जाए, तो मुझे जस्ट यहाँ पर एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद रैप टेक्स्ट को क्लिक करना। ये देखिए ये जम गया। अब इसके जमने के कारण क्या हुआ, बाकी का जो टेक्स्ट था दूसरे कॉलम्स में वो सारे के सारे नीचे की तरफ आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको टॉप सेलेक्ट करना है इस तरीके से और यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करना है। ये देखिए ये सब यहीं पे सिमट के बराबर हो गए इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं रैप टेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से उसको आप कर सकते हो। नहीं बनेगा बार बार वीडियो को चला कर देखना, आपसे ही बनने लगेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ कि सारे के सारे नाम जो है वो स्मॉल लेटर में है। अगर आप चाहते हो कि सारे नाम जो है वो कैपिटल लेटर में हो जाए तो आपको अपर, लोअर और प्रॉपर कमांड को सीखना जरूरी रहता है। आपको जस्ट यहाँ पर लिखना है अगले कॉलम में इक्वल टू दबाकर अपर या यूपी लिखिए आप और टैब दबा दीजिए कीबोर्ड से। टैब का बटन दबा दीजिए। टैब का बटन दबाएंगे तो आप दिखेंगे कि यहाँ पर अपर लिखा हुआ है और एक ब्रैकेट लग गया है। अब जिस भी टेक्स्ट को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है उसको एक बार क्लिक करके आपको एंटर करना है तो वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए सारे के सारे कैपिटल में हो गए। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको इन सभी नामों को भी कैपिटल में करना है तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू यूपी टैब क्लिक और एंटर। तो ये सारे नाम भी कैपिटल में हो गए। राइट साइड में जाना है इस सेल के और ब्लैक कलर के जब प्लस का निशान बनेगा ना तो उसको दबाकर धीरे धीरे नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो सारे कैपिटल में आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे नाम स्मॉल लेटर में आ जाएं तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू लोअर टैब क्लिक और एंटर। तो सारे जो नाम कैपिटल में थे वो सारे नाम स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नाम का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल में आ जाए तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू प्रॉपर। प्रॉपर लिखने के बाद आपको या प्रॉप लिख के आपको टैब दबाना है, उस एक सिंगल टेक्स्ट को क्लिक करना है, सिंगल सेल को क्लिक करना है और एंटर करना है तो उस नाम का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम अपर, लोअर, प्रॉपर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारा कुछ हमको जगह में बैठाना भी है तो जस्ट मैंने यहाँ पर कॉपी किया है और पेस्ट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, पेस्ट वैल्यूज। ये हो गया पेस्ट वैल्यूज। इनको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट वैल्यूज। ये देखिए अब आपको उसकी जरूरत नहीं है तो इसको आप राइट क्लिक करके डिलीट कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आप रैप टेक्स्ट का यूज सीख गए और अपर, लोअर, प्रॉपर का भी यूज सीख गए। ठीक है, अब जो मैं कमांड आपको बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और उसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैंने इसको कमांड क्यों बोला और अपर, लोअर, प्रॉपर को फंक्शन क्यों बोला, रैप टेक्स्ट को कमांड क्यों बोला, तो जो बटन्स और जो ऑप्शंस यहाँ बने हुए हैं उनको मैं कमांड बोल रहा हूँ और जिनका यूज मैं इक्वल टू दबाकर करता हूँ उनको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कमांड। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी नंबर 5 या 5 से बड़े हैं वो ग्रीन कलर में आ जाए। तो इन सभी को सेलेक्ट करना है ऐसे नंबर्स को और होम मेन्यू से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करना है। हो सकता है आप वर्ड का कोई और वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको हो सकता है कमांड कहीं और मिलेगा। ये जो दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पर मिलेगा जरूर, आप थोड़ा ढूंढ लेना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करने के बाद आपको जाना है हाईलाइट सेल रूल्स में और यहां से मैं ग्रेटर देन मैं गया हूं और यहां से मैंने लिख दिया है यहां पर 4। तो 4 से बड़े जितने भी होंगे उनका कलर मैं ले रहा हूं ग्रीन, तो वो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। अगर आप इसको ब्लू कलर में देखना चाहते हैं तो ब्लू का ऑप्शन यहां पर नहीं है, आपको कस्टम फॉर्मेट में जाना पड़ेगा और यहां से आपको फिल में जाके ब्लू सेलेक्ट करना होगा और फॉन्ट में जाके भी जो कलर आपको पसंद है वो कलर को सेलेक्ट करने के बाद
आपको ओके करना पड़ेगा, तो ये उस कलर में भी आ सकता है इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा डेटा है समझने के लिए। जितने भी प्रेजेंट हैं उनको मैं चाहता हूँ कि ग्रीन में दिखाऊं, तो मैंने सबको सेलेक्ट करा यहाँ से। अब यहाँ से आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर लेना है इक्वल टू और लिखना है P, और P वाले को हमको बताना है ग्रीन में। ये ग्रीन में आ गए। फिर से क्लिक करना है सबको सेलेक्ट करने के बाद, इक्वल टू जो लीव वाले हैं उनको लिखना है L, और उनको दिखाना है मुझे रेड में। फिर से सबको सेलेक्ट करना है और यहाँ से मुझे लेना है इक्वल टू H, और H वाले को दिखाना है येलो में, तो यहाँ पर येलो का भी आप ले सकते हो। ये देखिए, तो जब भी कोई H होगा तो वो येलो होगा, L होगा तो वो रेड होगा, और P होगा तो ग्रीन होगा। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको? यूज़ करने का और एक तरीका मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास डेटा बहुत सारा है, आप चाहते हैं इनमें से जितने भी गुप्ता हैं, गुप्ता जिनका सरनेम होता है, वो सारे के सारे ग्रीन कलर में दिखाई दें, तो आपने सबको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से एक साथ, या इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल रूल्स में जाना है, और यहाँ पर आपको मोर रूल्स में जाकर सेलेक्ट करना है इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर आपका मनपसंद जो है वो यहाँ पर है भी कि नहीं है। अगर वो यहाँ पर है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, स्पेसिफिक टेक्स्ट ले लो, मैंने स्पेसिफिक टेक्स्ट लिया है। कंटेनिंग ले लो, कंटेनिंग ले लिया मैंने, और यहाँ लिख देना है गुप्ता, हमने लिख दिया गुप्ता। कैसा फॉर्मेट चाहिए आपको, वो फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, बोल्ड में आएगा। इसका बैकग्राउंड मैंने लिखा है ग्रीन, फॉन्ट का कलर मैंने कर दिया है लाइट ग्रीन। ओके कर देता हूँ। तो जितने भी होंगे यहाँ पर गुप्ता जिनके नाम में आया होगा कैपिटल लेटर में, वो सारे के सारे अब इस फॉर्मेट में मुझे दिखाई देने चाहिए। देखिए दिखाई दे रहा है, स्मॉल चाहे कैपिटल सभी यहाँ पर जितने का भी सरनेम गुप्ता होगा सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, और एक तरीके से बताता हूँ मैं आपको, आप समझ लेना। ये तो मेल और फीमेल है, यहाँ पर सबको मैंने सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, इक्वल टू में गए, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मेल। मेल के बाद यहाँ पर मैंने ग्रीन या जो भी मुझे सेलेक्ट करना है मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो उसके कलर अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पर कोई फीस वगैरह का कोई आपने कॉलम बनाया हुआ है तो वहाँ पर आपको ग्रेटर देन लेस देन का यूज़ करना होगा, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, देख लो। यूज़ का भी जब आप देखना यूज़ करोगे तो ये और अच्छे से बनने लगेगा। जैसे बहुत बच्चों की फ़ीस डली हुई है, जिनकी भी फीस 20,000 से ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ वो ग्रीन कलर में दिखाना चाहिए। तो सारे फीस को आपको सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपको जाकर लेना है हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको लेना है 19,999। तो 20,000 या उससे ज़्यादा के अपने आप इसके अंदर में आ जाएंगे, और वो सारे के सारे जो कलर आप सेलेक्ट करोगे उस कलर में दिखाने लगेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस तरीके से। एक और इसमें सवाल है कि हम परसेंटेज का यूज़ कैसे करेंगे। तो परसेंटेज का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं परसेंटेज? मान लो कि टोटल जो मार्क्स हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, इससे आप एक अंदाज़ा लगाना कि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि 500 नंबर का पेपर हुआ, या 500 यूनिट में आप निकाल रहे हो, 500 आपको 500 आपको बेचना था महीने में, और आपने कितना माल बेचा है, या फिर आपने 500 नंबर में कितना नंबर पाया है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लो। ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है कुछ नंबर्स, यहाँ पर देख लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नंबर लिखने के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ कि इनको कितना मिला, कितना परसेंटेज बना इनका। तो परसेंटेज निकालना आप सीख जाओगे। अगर आपसे नहीं बनता होगा तो आज आप सीख जाओगे। ठीक है, और बनता होगा तो बहुत अच्छी बात है भाई। कैसे निकालोगे परसेंटेज? तो परसेंटेज निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। ये है इसका फार्मूला। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर इसका आपको दिख जाएगा परसेंटेज कितना बन रहा है, इस तरीके से। अगर आप इसमें परसेंटेज का निशान लगाना चाहते हो तो कभी भी परसेंटेज में क्लिक मत कर देना। उससे क्या होगा कि ये परसेंटेज निकालने के लिए उसमें 100 का गुणा कर देगा। ये नहीं करना है आपको।
अगर आप इसको परसेंटेज के फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आपको जाना है फॉर्मेट सेल में, कस्टम को क्लिक करना है और जनरल के बगल में एक परसेंटेज का निशान लगा के ओके कर देना है। ये परसेंटेज का निशान भी लग गया और इसमें कुछ गुणा भाग भी नहीं किया गया है। इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं ग्रोथ और डी ग्रोथ। ग्रोथ और डी ग्रोथ कैसे यूज करते हैं, देखो बहुत ध्यान से आप कि यहां पर देखो हमने क्या करा है, 2-3 सालों का हमने यहां पर रिकॉर्ड रखा है। ठीक है, ये है आपका 2024 का रिकॉर्ड और ये है 2025 का रिकॉर्ड। ठीक है, ये टोटल सेल मैं यहां पर लिखने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं टोटल सेल लिखता हूं। ये टोटल सेल है जो मैंने उस साल में करा है। ठीक है, ठीक है, ये टोटल सेल है। ठीक है, और ये है जनवरी से लेकर कब तक का सेल है, ये है आपका जुलाई तक का सेल है। ठीक है, ये 2025 का सेल मैं यहां पर अब लिखने वाला हूं। ठीक है, ये 2025 का मैंने सेल लिखा है। ठीक है, ये मैंने सेल लिख दिया है। अब मैं यहां पर इसका ग्रोथ या डी ग्रोथ निकालना चाहता हूं, तो आप समझ लेना कि जिसका भी ग्रोथ है वो आपको प्लस में दिखेगा, जो डी ग्रोथ होगा वो माइनस से दिखेगा। ऐसा मान लेते हैं और चलो बनाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू लास्ट ईयर का जो आपका नंबर है वो डिवाइडेड बाय अभी का जो नंबर है वो -1 और एंटर कर देना है। तो ये जो भी आपको दिख रहा है यही इसका ग्रोथ या डी ग्रोथ है। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद की वैल्यू ज़्यादा आती है तो इसको आप 2 बार यहाँ पर क्लिक करना, तो ये डेसिमल आपका के बाद का जो वैल्यू है वो राउंड अप हो सकता है। इस तरीके से आप ग्रोथ और डी ग्रोथ को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि जो माइनस में है वो किस में आ जाए, वो जो माइनस में है वो आ जाए आपका रेड में, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको आता ही है। आपको यहाँ पर लिखना है लेस देन, है ना, और यहाँ लिख देना है 0। तो जितना भी 0 से कम है वो रेड कलर में आपको दिखाई दे जाएगा, और जितने भी 0 से ऊपर हैं उसको दिखाना है अगर आपको ग्रीन में, तो यहीं पर आपको दिखाना है ग्रेटर देन 0 और उसको ले लेना है यहाँ पर ग्रीन कलर में। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इसको, ग्रोथ और डी ग्रोथ को, है ना। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर देखोगे तो आपसे ये बनने लगेगा। मान लीजिए कि जनवरी में 524 करा था आपने, और लेकिन इस साल 2025 में आपने इसमें 1605 का किया है, तो इस तरह से दिखाएगा। ये उल्टा हो गया है क्या, दिस ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर -1, इस तरीके से। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको आप करके देखिएगा तो ये बनने लगेगा, ग्रोथ और डी ग्रोथ आपको दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है वी लुकअप। इसको भी आप देखो, वी लुकअप क्या होता है। वी लुकअप के लिए पहले से आपके पास कोई वैल्यू कहीं पे स्टोर होना चाहिए ताकि उसको मैं कहीं पर यूज़ कर सकूं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 1 का मतलब DCA होता है, 2 का मतलब PGDCA होता है, 3 का मतलब BCA होता है और 4 का मतलब होता है MCA, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, चलो कैसे यूज़ करेंगे इसको बहुत ध्यान से समझना है अपन को। ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, 1 का मतलब DCA है, 2 का मतलब PGDCA है, पूरा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है। ये सभी चीज़ों को मैं कहीं पे और अगर रखता हूँ यहाँ पर, मानो ट्रांसपोज करके, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, और मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं यहाँ पर 1 लिखूँ अब पूरा डिटेल उसका नीचे में आ जाए, मतलब उसकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए कि मैं यहाँ लिखूँ और पूरा डिटेल नीचे में आ जाए, तो मुझे वी लुकअप का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वी लुकअप का यूज़, आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, उसके बाद आपको वो नंबर लिखना है जिसको आप ढूंढ रहे हो, 1, कॉमा, अब शीट 3 में जाके पूरा डेटा आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है ताकि डेटा फ्रीज हो जाए, लॉक हो जाए। कॉमा 2 लिखना है क्योंकि सेकंड नंबर पे ही तो कोर्स का नाम लिखा है, 3 नंबर में ड्यूरेशन है, 4 नंबर में भी ड्यूरेशन है, अब 5 नंबर में फाइनल फीस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और लास्ट में कॉमा 0।
जैसे आप एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर DCA अपने आप आना शुरू हो गया। 2 लिखूंगा तो PGDCA, 3 लिखूंगा तो BCA, 10 लिखूंगा तो BLIP और 9 लिखूंगा तो BBA, मतलब काम कर रहा है ये। दोबारा से देखो, फिर से बताता हूँ मैं। VL लिखना है आपको या VLOOKUP लिखना है और कीबोर्ड से टैब दबाना है। अब आपको सीरियल नंबर को क्लिक करना है, फिर कॉमा करने के बाद शीट 3 में जाके पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको F4 को प्रेस करना है, कॉमा 3, कॉमा 0 और एंटर। ये आ गया उसका ड्यूरेशन, ठीक है, जैसा लिखा था। फिर से आपको लिखना है इक्वल टू VL टैब, सीरियल नंबर को क्लिक करना है, कॉमा शीट 3 में जाके पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, कॉमा उसके बाद फिर क्या करना है अपन को, लिखना है 4,0। ये आ गया इसका फीस। फिर से देखो इक्वल टू VL टैब, क्लिक करना है सीरियल नंबर को, कॉमा, बस यही करते जाना है आपको, पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, कॉमा, है ना, 5,0। ये आ गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार आपने इसको यूज़ किया और नीचे तक इसको ड्रैग कर लिया, या इसको आपने कॉपी कर लिया, ये मैंने कॉपी किया है इसको और एंटर कर दिया। अब हर जगह मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको, मैं तो हर जगह BBI लिखा हुआ है, क्योंकि सब में सीरियल नंबर 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, इसको 2 की जगह 3 करना है, अगले में 3 की जगह 4 करना है, कहाँ गया, इसको करना है 4, अगले में करना है 5, अगले में करना है 6, अगले में करना है 7, अगले में करना है 8। इस तरीके से आपको यूज़ करते जाना है और ये काम करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 लिखा था, 2 लिखना था यहाँ पर, ये 2 है, अगले में 3 है। इस तरीके से इसको आपको यूज़ करना है और ये काम करेगा इस टाइप से, ठीक है। मैंने एक नंबर कम दिया था, उसी हिसाब से इसका आ रहा था, ठीक है। लीजिए पूरा काम कर रहा है। इसको अब अपन एक बार यूज़ कर देखते हैं। मैंने 1 लिखा है तो 1 का है DCA 1 ईयर, 7,000 फीस है, 1 ईयर का इसका कोर्स है, और बैक डेट का इसका फीस 9,000 ऐसा कुछ लिखा है, फाइनल फीस 15,000 रुपये। 2 का देखो 3, 4 में है MCA, 5 में है MSc IT, 6 में है BA, 7 में है BCom। इस तरीके से ये काम कर रहा है और बहुत फास्ट काम कर रहा है। आप चाहें तो सीरियल नंबर के जगह में आप एम्प्लॉय ID या रोल नंबर या और कोई नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं VLOOKUP कमांड, ठीक है। VLOOKUP कमांड की ही तरह, फंक्शन की ही तरह आप चाहें तो HLOOKUP का भी यूज़ कर सकते हैं। पर HLOOKUP का यूज़ करने के लिए क्या चाहिए आपको, HLOOKUP का यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, HLOOKUP का यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, डेटा आपका ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए, दाएं से बाएं होना चाहिए, दाएं से बाईं ओर का डेटा होना चाहिए, तो ये काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डेटा रखा है और ये डेटा मैंने ऊपर से नीचे नहीं लिया है, ये डेटा मैंने लिया है दाएं से बाएं, ऐसा मतलब डेटा आपका इधर से इधर बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहा है डेटा पूरा। इसमें क्या क्या चीज़ है देख लो आप, इन सभी चीज़ों को आप कहीं पे अरेंज कर लो, ये मैंने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर डालते ही, सीरियल नंबर को मैं रोल नंबर लिख लेता हूँ, ये लो, ये हो गया रोल नंबर, रोल नंबर है ना। अब जैसे ही मैं रोल नंबर 1 लिखूं तो रोल नंबर 1 का नाम, पिताजी का नाम, उसकी माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसका जेंडर यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। यहाँ पर VLOOKUP काम नहीं करेगा, क्योंकि VLOOKUP में जो डेटा होता है वो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है और HLOOKUP का डेटा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की ओर उड़ता मतलब बढ़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ लिखना है HLOOKUP, VLOOKUP की जगह लिखना है HLOOKUP या HL लिखकर आप टैब दबाओ, फिर सेम काम है, रोल नंबर को क्लिक करना है, कॉमा शीट 5 में जाके पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। अब पूरा डेटा जब आप सेलेक्ट कर लोगे, पूरा डेटा, तो डेटा सेलेक्ट जब आपका हो जाएगा पूरा का पूरा, तब क्या करना है अपन को, डेटा सेलेक्ट करने के बाद हमको F4 को प्रेस करना है कीबोर्ड से, फिर कॉमा 2, कॉमा 0। ये हमने काम कर दिया, नाम आ गया है, ठीक है, नाम आ गया है। अब इस पूरे डेटा को मैं यहाँ जो मैंने लिखा था HLOOKUP का फार्मूला से कॉपी करके मैं सब में पेस्ट करने वाला हूँ कंट्रोल V से। अब जहाँ पर 2 लिखा था वहाँ पर मुझे लिखना है 3, फिर एंटर करना है, फिर 3 की जगह लिखना है 4, एंटर करना है,
4 की जगह लिखना है 5 और एंटर करना है, 5 की जगह लिखना है 6 और एंटर करना है। अब जैसे ही मैं रोल नंबर को चेंज करूँगा उसका डिटेल मुझे मिल जाएगा। जितने भी मार्कशीट वगैरह होते हैं वो या फिर आपके जो भी रिजल्ट आप ऑनलाइन चेक करते होंगे लगभग ऐसे ही रहता है। मेन डेटा जो है उनके पास होता है और जो फ्रंट एंड है जो अभी आप सामने देख रहे हैं इस तरीके का हमारे पास होता है। तो जैसे इसमें आप कोई डेटा लिखोगे, कोई रोल नंबर या कोई सीरियल नंबर लिखोगे तो पूरा डिटेल उसके नीचे में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये सारे कमांड सीख लिए हैं। कौन कौन से देख लो बहुत ध्यान से। परसेंटेज, ग्रोथ, डी ग्रोथ, वी लुकअप, एच लुकअप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अपर, लोअर, प्रॉपर और रैप टेक्स्ट। बार बार जब इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बहुत ही आसानी से ये बनना शुरू हो जाएगा।